हेलो ऑल, मैं हूं चार्वाक लोकायत और आज सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो का विषय होगा आज आधुनिक भारत का जो विज्ञान है, आधुनिक भारत का जो साइंस है, उसमें से एक बहुत बड़े जो वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। उनके कुछ रोचक इन्वेंशन के बारे में चर्चा किया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि जी मार्कोनी से पहले रेडियो वेव्स का पता लगाया था आपका हमारे जो जगदीश चंद्र बोस थे उन्होंने। लेकिन जी मार्कोनी ने पेटेंट करवाया अपना और उसको मार्केटिंग करवाया, तो क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन जानने की विषय यह है कि रॉयल सोसाइटी जो लंदन का है, उन्होंने नाइटहुड दिया था जगदीश चंद्र बोस को इसके लिए। और भी बहुत सारे तथ्य रोचक है। और एक्सपेरिमेंटल साइंस के फादर कहे गए ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एक्सपेरिमेंटल साइंस मतलब एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिक प्रयोग करना। सब कॉन्टिनेंट में पहला जिसने किया था वो थे जगदीश चंद्र बोस। तो आज इसी के ऊपर टॉपिक की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये है जगदीश चंद्र बोस और इनकी जीवनी पे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो का विषय ये होगा कि इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती सोशल मीडिया में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या सोशल फेसबुक यूनिवर्सिटी हो, इनका पोस्ट क्यों शेयर नहीं किया जाता, ये क्यों नहीं बताया जाता कि इन्होंने क्या किया है कि इस पे हम गर्व कर सके। तो ये पिछला जो आपने फ़ोटो देखा था, ये 1897 का था, जब वो रॉयल इंस्टीट्यूट में थे लंदन में। तो वहाँ पे वो खींचा गया था। वो जो डिवाइस है वो है क्रेस्कोग्राफ और रेडियो वेव। और जगदीश चंद्र बोस एक आधुनिक वैज्ञानिक थे जिसने पता लगा के एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि प्लांट्स में जीवन होता है, प्लांट्स में लाइफ होता है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो ये है क्रेस्कोग्राफ। जैसे कि आप ये अपैरेटस देख सकते हैं, एक पौधा है और वो जो है डिटेक्ट करता है प्लांट के माइन्यूट मूवमेंट्स को, पत्ते के मूवमेंट्स को, स्टेम्स के मूवमेंट को। इससे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करके दिखाया कि प्लांट्स में लाइफ होता है, जीवन होता है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं। इसका रियल लाइफ इमेज कुछ ऐसा दिखता है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। तो वो डिटेक्ट करता है प्लांट्स के मूवमेंट को। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और जो वेव थियरी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, साउंड और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक उनमें से एक इन्वेंशन है। तो आगे मैं पूरा पढ़ के दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया था। ए बेटर कोहरर। A year earlier in 1896, Bose had followed up his demonstration in the town hall by sending a radio signal between two colleges in Calcutta University, a distance of nearly 5 kilometers. To detect the signal, he used one of his inventions, a mercury coherer. It worked because radio frequency alternating current decreases the resistance of loose metal fillings placed between the electrodes in a glass tube. Bose produced a new coherer consisting of a metal cup containing mercury that was covered in a very thin insulation film on coil. The film was broken, however, in the presence of radio signals, so allowing an electrical current to pass through the device and operate a telephone receiver. In exactly the same principle was used by Marconi to receive the first transatlantic wireless signal in 1901, but he said that he had received the design from an Italian colleague. Bose announced the development in a paper presented to the Royal Society in London in 1899. तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने पहले रेडियो वेव को डिटेक्ट करने और सिग्नल को बेचने का एक इन्वेंशन किया था, एक डिस्कवरी उन्होंने की थी। और एक्सपेरिमेंटली कलकत्ता के 5 किलोमीटर के दूर दो कॉलेज के बीच इन्होंने ये करके दिखाया था। और इसके लिए उन्होंने मर्क्यूरी फिलामेंट का एक मूविंग आयरन डिस्क के साथ उपयोग करके दिखाया था। और यही प्रिंसिपल 1901 में मार्कोनी ने किया। और जब पूछा गया कि इनको डिज़ाइन कहाँ मिला, तो उन्होंने बोला ये एक इटालियन कलीग से मिला। आश्चर्य की बात है कि ये पहला डिज़ाइन जो थे जगदीश चंद्र बोस ने किया था। द फर्स्ट पेटेंटेड सेमीकंडक्टर Bose coherer was actually a semiconductor diode, and his work in this field led to the world's first patent on solid-state diode detectors granted in the United States in March 1904.
It was for the Galena detector which Bose developed between 1894 and 1898 and demonstrated at the Royal Institution in London 1900. While studying the optical properties, उन्होंने क्या बोला है? As he said in his patent, he had made a coherer or a detector of electrical disturbances, Hertzian wave, light waves, or other radiation. Bose called his device a universal radiometer, one of whose uses could be used to be detect signals in the wireless or other telegraphy. तो हमारे जो मॉडर्न वायरलेस फ़ोन और टेलीग्राफी जो है, इसका जो डिज़ाइन है, एक बेसिक प्रिंसिपल है इन्वेंट करके जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया, वो थे जगदीश चंद्र बोस। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बोलते हैं महाभारत काल में ये था या वो काल में वो था, मॉडर्न टाइम के जो साइंटिस्ट, भारत के जो साइंटिस्ट ने ये काम करके दिखाया, उसके ऊपर पोस्ट क्यों नहीं किया जाता सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वो क्यों शेयर नहीं होता? ज़रा सोचिएगा अब। Writing about the history of semiconductor research in 1955, the co-inventor of transistor Walter H. Brattain acknowledged Bose's priority in using a semiconducting crystal to detect radio waves. According to British physicist who won Nobel Prize in 1977 for his work in solid-state electronics, J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time. As well as contribution to physics, Bose made important discoveries in plant physiology. He was also the founder of India's first facility for modern scientific work, the Bose Research Institute, in 1917. It included a large lecture theatre whose purpose, he said, was to disseminate knowledge of scientific advances to widest possible public, without any academic limitation henceforth to all the races and languages, to both men and women alike, and for all time coming. Also in 1917, Bose was knighted, and in 1920, he was the first Indian scientist to become a Fellow of Royal Society. He left a lasting legacy for science in Asia and the world. तो 1920 में इनको नाइटहुड किया, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के मेंबर बने, और 1917 में इनको नाइटहुड दिया गया। तब से इनको सर जगदीश चंद्र बोस बुलाया जाने लगा। तो ये थे इनके कुछ कारनामे। अभी आप सोचिए कि भाई जो हमारे न्यूज़ मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे इनकी चर्चा क्यों नहीं होती, इनके पोस्ट शेयर क्यों नहीं होते? ये चीज़ मैंने लिखा, और ये एक सवाल है उन लोगों से। बट द पीपल हु शेयर साइंस फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस और धार्मिक बिलीव्स विल नेवर शेयर दिस इन्फो ऑन जगदीश चंद्र बोस। ये मेरा एक कथन है। और ये एक बात भी कहने को है कि जो पुराने काल के चीज़ों को उठा के बोलते हैं कि एलियंस ने आके हमारा ये बना दिया, रॉकेट आ गया था 5000 7000 साल पहले, 7000 साल पहले मिसाइल था, विमान था, जो ये सब चीज़ें सेंसेशनल बातें शेयर करते हैं, वो ये चीज़ें क्यों शेयर नहीं करते जगदीश चंद्र बोस के बारे में? ज़रा सोच के बताइएगा, क्यों शेयर नहीं करते? क्या छिपाना चाहते हैं? क्या ये उनकी हिपोक्रेसी नहीं है? अब ये लोग तो बोलते रहेंगे वो लोग ये नहीं शेयर करते, वो लोग वो नहीं शेयर करते, लेकिन खुद वही कर रहे हैं। तो वीडियो को मैं आज यहीं एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं था। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखिए। और इनके ऊपर जो लिंक है मैं वो भी शेयर कर दूँगा, और लोग उसको ज़रा जाके पढ़ें और जानें इनके बारे में, ताकि लोग चीज़ों को समझ सके कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हम मॉडर्न आधुनिक वैज्ञानिक तरह की लोग सोच क्यों नहीं रखते? एक्सपेरिमेंट करके सोच के काम करना ये क्यों नहीं है आजकल इंडिया में? ठीक है, तो ये जबकि होना चाहिए था प्रायोरिटी हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए। लेकिन आज लोग एक्सपेरिमेंट करके जानना नहीं चाहते। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में देख लिया, मान लिया, बस ख़त्म बात। हमको कोई बात इसलिए मानना है क्योंकि वो अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके साबित किया है। ये अप्रोच ना होने के कारण पीछे जा रहा है समाज। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। आगे मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, और कमेंट करके बताते रहिए। बाय, थैंक्स।